नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। गोल्डन टेम्पल एंट्रेंस प्लाजा को मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किया संगतों को समर्पित। जालंधर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया गया दीपावली का त्योहार। लुधियाना फिरोजपुर मुख्य मार्ग पर सांझा एक्शन कमेटी पंचायत यूनियन की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ किया गया रोष प्रदर्शन। पंजाब महावीर गदका दल की ओर से भगवान महावीर जी की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और एचजीपीसी के अध्यक्ष जथेदार अवतार सिंह मक्कड़ जी और अन्य के ओर से बटन दबाकर 130 करोड़ रुपए की लागत से बना गोल्डन प्लाजा जब मानवता को सौंपा गया तो 8,250 वर्ग मीटर का पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठा। मुख्य प्रवेश द्वार पर लगे फुव्वारे से उठने वाली पानी की फुव्वारों ने उपस्थित संगत को आध्यात्मिकता में डुबो दिया। कार सेवा वाले संत महापुरुष, सेवा पंथी महापुरुष और बहुत बड़ी गिनती रणजीत सिंह इस स्थान से अपना दरबार सजाया कर शेरे पंजाब ने चांदनी को देख के ये कहा कि इससे मैं लायक नहीं। ये गुरु रामदास जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर साहबान ते समूह संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस तो पहला कि मैं 2 मिनट विचार रखा, एक बेनती करदा कि चढ़ती कला लई जकारा तो बोल दिया करो चंगी तरह। बोले सो निहाल। आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज पंजाब सरकार वालों श्री हरमंदिर साहब के द्वार की सुंदरता में वाधा करने एक प्रोजेक्ट जिहड़ा कुछ समा पहला दिमाग च आया सी, वो अज गुरु साहब अकाल पुरख की मेहरबानी का सदका वो सिरे चढ़े कि जिन्हों ने ये सेवा बख्शी, ये जी मुख सेवादार होने नाते ये सेवा निभाने का पंजाब सरकार वालों आरंभ किया गया। पहला तो जिन्नियां शताब्दियां मनाइया वो उदों ही मनाइया गई जो पंजाब में श्रोमणी अकाली दल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिर दूजा दौर जोड़ा चलिया वो यादगार का चले, सौभाग्य प्राप्त सानू थोड़ी मेहरबानी का सदका हो। एनिया कुर्बानियां वड्डू कला वड्डा कड्डूकारा छोटा कड्डूकारा 35-35 हज़ार उत्थे शहीदियां होईयां, लेकिन यादगार नहीं बनी, वो भी यादगार बनाई। हुणे थोड़े दिन पहला जी अपनी जंगे आज़ादी है वह भी हिंदुस्तान कोई यादगार नहीं। बहुत वड्डियां कुर्बानियां और सानू फख्र है, मान है वो जंगे आज़ादी में सब तो बड़ा योगदान पंजाबियों का। राज विच भी जिथे सारे धर्म स्थानों की सारे धार्मिक फिरकियां की इको जी उन्होंने संभाल की जाती सी और उन्होंने सब तो वड्डी सैकुलर गवर्नमेंट गिनिया जाता सी। अज के समय के 20 साल प्रकाश सिंह बादल उन्होंने नक्शे कदम से चलते हुए केवल सचखंड हरमंदिर साहब ही नहीं, तख्त श्री दमदमा साहब, बाबा गुरुद्वारा 9वीं पातशाही बाबा बकाला जी और होर पवित्र स्थानों की सेवा संभाल में भी इन्होंने डूंगी दिलचस्पी लैंदे हुए बहुत बड़े जी सेवा है वो कर रहे हैं और अजे हो रही है। और इस तरह बाकी धर्मों के धार्मिक स्थानों के निर्माण में भी सरदार प्रकाश सिंह जी बादल बहुत बड़ा योगदान पा रहे हैं। मैं समझदा
कि इन्हां दे मन विच राज भाग नालों धर्म की सेवा जिहड़ी है वो बहुत वड्डी है और इन्हां दे मन विच इन्हां दी इच्छा है कि मैं अपने कार्यकाल में जिस तरह सिख कौम के महान शहीदों दी यादगार स्थापित कीतियां, चाहे वह चप्पड़चिड़ी का स्थान है, सरहद फतेह दिवस का प्रतीक, चाहे वह वड्डा घल्लूघारा है जिथे 35,000 सिंघां नूं शहीद किया गया, चाहे छोटा घल्लूघारा है जिथे 10,000 के करीब सिंघां नूं शहीद किया गया। और कल ही अजे इन्होंने उद्घाटन किया है हिंदुस्तान की जंगी आज़ादी के परवानियां नूं याद करते हुए मैं समझदा कि भावनावां किसे किसे च पैदा होंदियां और होंदियां ओहदे मन विच पैदा ने जिन्हों धर्म का शौक होए, जिन्हों गुरु नाल साझ होए जिहदी, और जिन्हों मन विच इस आस्था ते विश्वास होवे कि राज भाग के आउंदे जांदे रहिंदे है, लेकिन गुरु की सेवा ते धार्मिक स्थानों की सेवा करनी साडा मुढ़ला फर्ज है। एक तरफ जहां हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान देश की सरहद की सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं, वहीं ये जवान देश के अहम पर्व को भी बड़े रीति रिवाजों से मनाते हैं। ऐसा ही अनूठा मंजर जालंधर के सीमा सुरक्षा बल के अश्विनी स्टेडियम में दिवाली मेले के तौर पर देखने को मिला, जिसका शुभारंभ आईजी अशोक कुमार और उनकी धर्मपत्नी अलकंदा अशोक द्वारा किया गया। क्या है खासियत, क्या इसके बारे में बताइए। खासियत ये है जी, क्योंकि हम बीएसएफ से बिलोंग करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। हमारे जवान अपनी फैमिलीज के साथ बहुत कम टाइम मिलता है इकट्ठे करने का, क्योंकि सब बॉर्डर्स पर होते हैं। इस टाइम सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं और हर एक सेक्टर से डिफरेंट स्टॉल है। ईटेबल स्टॉल है, गेम्स के स्टॉल्स हैं, ईटेबल्स में नॉन वेज वेज दोनों हैं, गेम्स हैं, हमारे बीएसएफ स्कूल है उसका भी स्टॉल है जिसमें हमने बच्चों से ही चीजें बनवाई हैं। उसमें दिए आपने देखे होंगे डिफरेंट तरीके से डेकोरेट करे हैं, टीके ही है जैसे एम्ब्रॉयडरी एंड वो है। और इसके अलावा जो हमारा जो सबसे बड़ा एक है कि दिवाली आपस में मिलजुल के सेलिब्रेट करें एक प्लेटफॉर्म पे, ऑफिसर्स और जवान। अभी अरे बहुत सारी परचेज हो गई, अब तो घर जाके मुझे लग रहा है कि सर से डांट ही ना पड़े। इतना बढ़िया सामान हमारे जो बिल्कुल कोर एरियाज हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ से सामान आया हुआ है। जुतियाँ ली हैं, सूट लिए हैं, स्वेटर्स लिए हैं और शॉल भी लिए हैं। और जो हमारे वेलफेयर सेंटर्स हैं जहाँ हमारी लेडीज़ काम करती हैं, बेसिकली इस मेले को लगाने का एक पर्पस ये भी था कि जो हमारी लेडीज सामान बनाती हैं उसकी भी बिक्री हो सके और जो उससे हम लोगों को प्रॉफिट होता है उसको हम वेलफेयर में यूज़ कर सकें। दिवाली के अवसर पर जो है दिवाली मेले का आयोजन किया गया है। सभी बीएसएफ के परिवारजन जिसका फ़ायदा उठा सकें, और मैं अपनी ओर से सभी बीएसएफ के सभी जवानों को, उनके परिवारों को दीपावली की शुभकामनाएँ देता हूँ और समस्त देशवासियों को भी दीपावली की शुभकामनाएँ देता हूँ। सब कुछ है जो दिवाली पे बच्चे लोगों के खेलने के गेम्स भी हैं, खाने के स्टॉल्स भी हैं हमारे मेले में, और जो दिवाली पे उपयोगी चीज़ें होती हैं उसके स्टॉल भी लगाए हैं हमारे आपस में जवानों ने मिलकर के अपने परिवारों में, जैसे कि पटाखे हैं, मोमबत्तियाँ हैं, दिए हैं, तो ये सब जिससे उनको कैंपस के बाहर नहीं जाना पड़े। संजय एक्शन कमेटी पंचायत यूनियन पंजाब की तरफ से लुधियाना में लुधियाना फिरोजपुर मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में लुधियाना और खन्ना के सभी गांव के पंचों और सरपंचों ने हिस्सा लिया और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन सभी की मांग थी कि पंजाब सरकार अपना फैसला वापस ले, जिसमें कहा गया है कि पंचायतों का ऑडिट प्राइवेट सीए और फर्मों द्वारा किया जाएगा और ये बात किसी को मंजूर नहीं है। धरना प्रदर्शन पिछले 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਡਿਟ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਪੂਰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਉਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰੋਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ 6 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ 25 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ हल कर ले चाहिए, और पंचायतों को कोई चारा नहीं रह गया। पंजाब महावीर गतका दल की ओर से भगवान महावीर जी की जयंती पर अमृतसर के चौरस्ती अटारी चौक से एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। ये शोभा यात्रा चौरस्ती अटारी चौक से शुरू होकर शहर के अलग अलग हिस्सों से होती हुई चौरस्ती अटारी चौक पर ही जाकर समाप्त हुई।
इस शोभा यात्रा में अनु कुमार भप्पल जी ने पहुंचकर भगवान महावीर जी का आशीर्वाद लिया। जलंधर के मॉडल टाउन इलाके से 10 दिन पहले अगवा किए गए मासूम गुरदीप सिंह गोपी को पुलिस ने आखिरकार ढूंढ ही निकाला है। गोपी का अपहरण 20 लाख की फिरौती के लिए किया गया था और उसे अपहरण के बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रखा गया था। बच्चे की पहचान न हो पाई, इसलिए अपहरणकर्ताओं ने उसके बाल भी काट दिए थे, लेकिन जलंधर पुलिस ने कड़ी को जोड़ते हुए 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर गोपी को सही सलामत बरामद कर उनके माता पिता को सौंप दिया है। बस सर मैं तो बहुत खुश है जी, खास करके पंजाब पुलिस को बहुत खुश है। इन्होंने मेरे बच्चे वास्ते बहुत हेल्प की है, दिन रात इन्होंने एक की है। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ son of ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਲਿਆਸ ਗੋਪੀ, ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। कुछ दिन ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਂਸਮ ਦੀ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਕੋਰੀਅਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਂਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ACP ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਪਲੱਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈ। DCP ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੇ STF ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਡਨੈਪਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੂੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਰਕ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ बिल्कुल अच्छी हालत दे विच उसके पेरेंट्स के हवाले किया गया है। लुधियाना में दीपावली के मौके पर बाजार दुल्हन की तरह सज चुके हैं और बाजारों में पूरी तरह चहल पहल देखने को मिल रही है।
चारों तरफ सड़कों पर जाम ही जाम देखने को मिला और हलवाइयों की दुकानों पर भी बहुत भीड़ दिख रही है। इस बार बाजार में तरह तरह के ड्राई फ्रूट भी आ गए हैं और सजावट की दुकानों पर जहां तरह तरह का सजावटी सामान, झूमर, मलाएं, रंगोली और कई तरह के सजावटी सामान बिक रहे हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। महंगा होने के कारण लोग चाहे कम ही खरीद रहे हैं लेकिन खरीदारी जरूर कर रहे हैं। मैं बनवारी हरजाई तो लोगों का रुझान डे बाय डे बढ़ रहा है। जिद्दां दिवाली नज़दीक आ रही है तो लोग घर में सजाने लिए हर एक की क्रिएशन होती है कि मैं घर में कुछ ना कुछ अच्छा तरीके नाल डेकोरेट करा। तो साढ़े को सारी आइटमां भी ऐसी हैं कि जिहड़े घर में सजाने लिए है। पर ब्याह कुछ ऐसा लग रहा है कि पहले माहौल नहीं बन रहा सीगा कि कोई फैसटीवल का, पर जिस तरह दिवाली नज़दीक आ रही है उस तरह ब्याह माहौल भी बन रहा है और लोगों का उत्साह भी बढ़ रहा है दिवाली का। तो बाकी लोग परचेजिंग कर रहे हैं बड़े अच्छे खूब तरीके नाल। अज तो कुछ ठीक लग रहा है। इस बार प्रॉब्लम यह है भी गर्मी बहुत दिवाली आई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है जिहदे करके ड्राई फ्रूट का रुझान कुछ घट है। वैसे भी अखीरले तरीकों दिवाली आने करके ना कोई लोगों को एडवांस वगैरह नहीं मिले जिसके करके कुछ बंदा नज़र आ रहा है। उम्मीद है भी अज तो कल 2 दिन बहुत चंगे लगेंगे क्योंकि लोग निकल आए ने घरों। हुण लग रहा भी हुण दिवाली का त्यौहार जोड़ा है वो नज़र आ रहा है कल। अमृतसर के गांव दंडगढ़ सेठ में प्राचीन शिव मंदिर में भगत बरादरी की ओर से दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया और ढोल की थाप पर लोगों ने भांगड़े डालते हुए एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। सारे अपने भरा सज्जन अपना सामान आगे काम कराना है। नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय, अरे नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕਸੇਲ शिवजी ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਸੇਲ ਕੱਕੇ 5 ਕੱਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਨੌਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਕਸੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਬਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਸੇਲ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ शिव भोलेनाथ ਦਾ। ਇਸ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ शिव भोलेनाथ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ दिवाली की बहुत मुबारकबाद। हैप्पी दिवाली। इस दीपावली आपको बाजारों में देखने को मिलेगी मक्खी वाली बर्फी, मक्खी वाला रसगुल्ला, पिस्ता, ऐसी ही कई मिठाइयों का स्वाद आप लुधियाना के कई बाजारों में देख सकते हैं। लेकिन लुधियाना का प्रशासन इससे बेखबर है। जब हमारी टीम ने बाजारों का दौरा किया तो पाया कि किस कदर ये मिठाइयाँ खुले में बिक रही हैं और लोगों की सेहत से किस कदर खिलवाड़ किया जा रहा है। जब हमारी टीम ने इन मिठाई वालों से इस बारे में बात की तो आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। मार्केट ठीक है सर, वैसे ऑल ओवर रोका दे मिठाई बारे कुछ नेगेटिविटी है पर साढ़े को पूरा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। पुरानी शॉप है साड़ी, पता है लुधियाना वासियों को सबनों पता है कि मिठाई ऐसी क्वालिटी अच्छी बनाने तो ठीक है। साढ़े को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं सर, ग्लव्स नहीं है वो थोड़ी गल ठीक है पर लड़के साफ सुथरे हैं, फ्रैश लड़के हैं। हथ आप घर भी अगर आप कुछ खाना बनाने तो हैंड वॉश करके बनाने हथ मुंडे सारे फ्रैश है, साढ़े फ्रैशर्स है मुंडे। मक्खियाँ सर कुछ हद तक ठीक है पर मक्खियाँ आप नॉर्मली देखो साढ़े मक्खियाँ साढ़े स्वीट्स तो है नहीं, फैंस असी प्रॉपर रेंज किए हुए हैं इस करके कि मक्खी वगैरह ये चीज़ इस चीज़ दूर में मिठाई साड़ियाँ कवर्ड है, डस्ट तो कवर्ड है। इस चीज़ को आप कर नहीं सकते पर अपने वाले पूरी सेफ्टी यूज़ कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਫੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੈਂਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ सेल इंप्रूव हो रही है इस चीज़ में। केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में अवैध खाता धारकों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के साथ ही काला धन रखने वालों के नाम सर्वजन किए जाने की राह आसान हो गई है। खबर के मुताबिक इनमें कई सफेदपोश नेताओं के नाम भी शामिल हैं। सरकार ने विदेश में एक अवैध बैंक खाता धारक के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और HSBC जनेवा लिस्ट में शामिल 15-20 और लोगों के नामों पर भी जल्द ही नकेल कसी जाए। दीपावली के दिन भी पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। आज गुरुवार को पड़ोसी मुल्क ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 7 भारतीय चौकियों पर फायरिंग की
बुधवार देर रात से तड़के तक रुक रुक कर गोलीबारी के बाद पाकिस्तान की ओर से गांव को निशाना बनाकर दोबारा फायरिंग की गई। माना जा रहा है कि दीपावली पर दहशत फैलाने और भारत को उकसाने के मकसद से पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गोल्डन टेम्पल एंट्रेंस प्लाजा को मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किया संगतों को समर्पित। जालंधर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया गया दीपावली का त्योहार। लुधियाना फिरोजपुर मुख्य मार्ग पर सांझा एक्शन कमेटी पंचायत यूनियन की तरफ से पंजाब सरकार के खिलाफ किया गया रोष प्रदर्शन। पंजाब महावीर गदका दल की ओर से भगवान महावीर जी की जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।